हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल देख लिया था। और इस लेक्चर में अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम अभी तक ई के नाम से जानते आए थे, और जो आपका पोटेंशियल जिसे वी बना लिया हमने, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। एक्चुअली ये रिलेशन बहुत ही जरूरी है। मैं आपको ये बता दूंगा कि इसका यूज किस तरीके से होता है। तो इसको पहले तो हम बना लेते हैं कि एमपी बोर्ड में किस तरीके से डायरेक्ट डेरिवेशन का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, इसका यूज कैसे करना है आगे, वो आपको हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन लिखते हैं हमेशा की तरह, और क्वेश्चन है स्टैब्लिश रिलेशनशिप। स्टैब्लिश रिलेशनशिप, अभी हमारे 6 क्वेश्चन हो गए थे, ये 7th क्वेश्चन। और 7th क्वेश्चन में इसमें स्टैब्लिश लगा लेना आगे। स्टैब्लिश, स्टैब्लिश रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन, या रिलेशनशिप की वजह रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसके बीच अपने को ये रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो डायग्राम बना हुआ है, पहले इसको समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले ये देखना, यहाँ कोई बड़ा चार्ज होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने बाहर की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। डेफिनेट सी बात है, कहीं जो भी बड़ा प्लस होगा जिसको हमको कंसीडर करना ही नहीं, हमको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब। उसके बाद पोटेंशियल देखें, तो पहले पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो मैंने यहां लिख लिया v, और यहां थोड़ा सा ज्यादा dv लिख लिया, मतलब ये। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, dx ले लिया है। अब यहां से पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस हो गया dx, और पोटेंशियल कितना हो गया, यहाँ v है, यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया, तो पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया dv। और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है E। अब एक तरीके से जैसे आपके एनसीईआरटी में इन्हें प्लेन बना के दिया हुआ है, आप चाहें तो इन्हें प्लेन की तरह भी बना सकते हैं इस तरीके से, तो भी, लेकिन वो डायग्राम आपको थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। अगर आप चाहें तो ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं, एक ही बात है, चाहे तो ऐसे बना लें या पहले वाला। तो मैं इसे वापस से पहले जैसा किए देता हूं, जैसा हम पहले शुरू में लिए हुए थे, तो वो थोड़ा सा आपको क्लीन दिखने लगेगा, और कुछ नहीं, ये थोड़ा सा क्लीन दिखने लगा है। अब इसको सॉल्व करने से पहले पहला तो ये होता है कि वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता था, आपको याद हो, ये ये होता था Q इंटू वी। ये होता था कि नहीं होता था। अगर स्मॉल वर्क डन निकालेंगे तो डीवी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखना, पहला फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे वो ये होगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी होता था, और अब हमने ये निकाल लिया है, तो ये Q इंटू डीबी हो गया। यहां से अपने को याद रखना है पूरा का पूरा। इसके बाद दूसरी चीज, दूसरा फॉर्मूला जो हमें पता करना है, ये एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता था। आपको याद हो तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता था, तो आप ये भी याद रखेंगे दूसरा फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब चलिए, अब अपन इसके बारे में, तो ये दो फॉर्मूले याद रखेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और एक कौन सा, डी डब्ल्यू, मतलब वर्क डन। अगर डी नहीं होता तो यहां भी डी नहीं होता, वर्क डन इज इक्वल टू टी। और एक फॉर्मूला जो वर्क डन का फॉर्मूला, आप हमेशा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, एक्स होता डिस्टेंस, तो ये अब स्मॉल वर्क कराना है तो स्मॉल डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये तीसरे नंबर का फॉर्मूला ये हो गया। अगर ये 3 फॉर्मूले आपको पता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको ना तो समझने में दिक्कत आएगी, लिखने में तो दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि आप आराम आराम से लिख ही रहे हैं। अब अपन देखते हैं, लेट टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, हैविंग पोटेंशियल V एंड V प्लस dV, इसका V है और इसका V प्लस dV है, हैविंग पॉइंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली, इस पे पॉइंट A है और इस पे पॉइंट क्या है, B है। देन वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉइंट चार्ज Q0, हमने यहाँ एक पॉइंट चार्ज मान लिया है Q0, फ्रॉम ए टू बी, इसे ए से उठा के कहां ले जा रहे हैं, बी पे ले जा रहे हैं, ये है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, क्यू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डीवी, क्यू इंटू डीवी होता था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मैंने क्यू इंटू डीवी लिख लिया। आप चाहें तो ये वाला स्टेप लिख भी सकते हैं, और चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस शो करना है, बस केवल आपको पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए तो काम हो गया आपका। अब अपन आगे चलते हैं, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे, कंफ्यूजन ना हो। अब दोबारा से, वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, ये भी मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया है, एफ इंटू डी एक्स। तो ये दूसरा, एक वर्क डन हमने निकाल लिया, दूसरा ये हो गया एफ इंटू डी एक्स। अब आप सोच रहे होंगे ये माइनस कहां से आया है, तो वो मैं बताता हूं, देख लीजिए, ई इस तरफ काम कर रही है, मतलब एफ इस तरफ काम कर रहा है, और हम डिस्प्लेसमेंट उल्टे डायरेक्शन में कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट कहां से, ए से बी हो रहा है, जबकि आपकी ई इस तरफ काम कर रही है। तो इस वजह से जब इनके बीच में हटाएंगे तो एफ डी एस कॉस 180 आ जाता है। कॉस 180 को हटाएंगे तो अपने आप ही नेगेटिव आगे आ जाएगा ये। और अगर आप ना लाना चाहें ये कॉस 180 वाला एंगल अपने दिमाग में, तो आप डायरेक्ट ही माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम क्या जानते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई,
क्यू जीरो इंटू ई, क्यू होता तो क्यू क्यू, ये अभी हमने एक और फॉर्मूला देखा था एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो हमने इसकी जगह क्यू जीरो इंटू ई रख दिया, जो आगे का माइनस था वो वैसा का वैसा है। अब ई को अभी हमने कहीं डिफाइन नहीं किया था तो लिख दिया कि ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इक्वेशन वन तो ये है, इक्वेशन वन क्या है ये, तो डी डब्ल्यू यहाँ इसके बराबर है, तो मैंने इक्वेशन वन में डी डब्ल्यू लिख लिया। इक्वेशन टू में डी डब्ल्यू कितना है, ये है, तो इसको इसके बराबर लिख लिया। बाद में दोनों को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, तो क्यू जीरो से क्यू जीरो हो गए कैंसिल, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। यहां से ई को यहीं रहने दीजिए, dx को ले जाओ नीचे तो dv अपॉन dx हो गया, और माइनस को भी दूसरे तरफ ले जाओ तो e इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx हो गया, जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, आपका जरूरी फॉर्मूला है। अब देखना इसके आगे जब आप करेंगे तो इस्तेमाल कैसे होगा, इस्तेमाल ऐसे होगा, dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू dx। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, ई इंटू जो भी डिस्टेंस, जैसे मान के चलिए दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के बीच में ई काम कर रही है, इनकी डिस्टेंस dx हो गई, तो हम इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं ई इंटू dx करके। अब ये माइनस को क्या है, ये माइनस बस डायरेक्शन उल्टा दिखाएगा, वो भी हम बाद में देख लेंगे कि किस तरीके से काम करता है। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बस काम खत्म हो गया। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, नोटिफाई करिए, हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जब भी हम अपलोड करें। कभी कभी क्या होता है, एक आध दिन गैप हो जाता है, मतलब ये उसका रीजन ये है कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बहुत शांति और थोड़ा सा जगह अलग चाहिए होती है, तो आप समझते हैं कि अभी हम उतने अमीर टाइप के यूट्यूबर नहीं है कि कहीं आप स्टूडियो बना लीजिए ऐसे बड़ा सा। तो गरीबी में जैसे आप गरीब बच्चों का जैसे भला हो पा रहा है, मैं अपने बचपन को याद करता हूँ कि मतलब जैसा मैंने भोगा है जीवन में, उस तरीके से तो आपका भी कल्याण हो जाए उस हिसाब से। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझेंगे कि एक आध दिन वीडियो नहीं आता तो आप लोग धीरे 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 इन्हें लिखते चलिए, नोटिफाई कर लीजिए, हो सके जितना ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जहां भी आपको ये वीडियो देख रहे हैं, जिस भी जगह अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप शुरू के 3 चैप्टर्स में 100 लाइक्स ले आइए, मैं आपको पूरा सिलेबस फ्री, ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री करके दूंगा। ओटी भी मैंने बोला है कि टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 100 ओटी पर टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी आपको लगभग फ्री मिलेगी। लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में